अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम राना साजिद है। DS डिजिटल टीवी आप देख रहे हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के एक इंतहाई बाअसर ख़ानदान और बिज़नेसमैन ख़ानदान, और जो पाकिस्तान में बिज़नेस में अपनी पहचान रखते हैं। यकीनन आप समझ गए होंगे, जहांगीर ख़ान तरीन, उनके भाई जो हैं आलमगीर तरीन, उन्होंने आज लाहौर में वाक़ अपने एक अपार्टमेंट में, गुलबर्ग में ये वाक़ है, वहाँ पे ख़ुदकुशी कर ली है। मामला क्या हैं, किस वजह से ये सारी चीज़ें हुई, और आलमगीर तरीन बेसिकली करते क्या हैं, क्या कुछ उनके कारोबार हैं, क्या कितनी दौलत है, कितनी जायदाद है, उस सारे के ऊपर आज बात करेंगे। और बहुत से सवालात अभी तक जो हैं वो उठाए जा रहे हैं, और बहुत सी ख़बरें ज़ेर गर्दिश हैं सोशल मीडिया पे और डिफरेंट प्लेटफॉर्म से। हर कोई जो है अपने अंदाज से इसको जो है वो बयान कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमारी तरीन फैमिली से, तरीन ख़ानदान से जो है वो इज़हार तज़ियत भी है कि एक सानहा जिससे उनको गुजरना पड़ रहा है। हमारी तमाम तर नेक दिली तमन्नाएँ जो हैं वो उनके साथ हैं। नाज़रीन, जहांगीर तरीन पाकिस्तान में सियासी तौर पे बड़े मुतहर्रिक हैं, और उनके बिज़नेस और कारोबार से भी आप लोग वाक़िफ़ हैं। रिसेंटली उन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के नाम से जो है पार्टी तश्कील दी है, जिसके पैटर्न चीफ भी हैं, और पूरे पाकिस्तान में उनकी जो सियासी सरगर्मियाँ जारी हैं। और गुज़िस्ता रोज़ ही जब वो एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उनके तमाम जो पार्टी अहदेदारान हैं वो भी मौजूद थे, और उन्होंने अपनी पार्टी का जो है मंशूर उसका भी ऐलान किया था। हमने आपको अपडेट भी किया था, जिसमें उन्होंने पंजाब में स्पेशली और दीगर मकामात में भी, पाकिस्तान के दीगर जो है इलाक़ों में भी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के प्लेटफार्म से ही जो है वो इनफरादी तौर पर इलेक्शन में जाने के वाले से फ़ैसला किया था। और आज भी जो है एक इंतहाई अहम बैठक होनी थी, जिसमें मज़ीद जो है फ़ैसले लिए जाने थे। लेकिन उससे कबल ही जो है जहांगीर तरीन को एक ख़बर मिलती है, और ख़बर इंतहाई अफसोसनाक होती है। उनके भाई की मौत का जो है उनको एक इजलास के दौरान जो है पता चलता है, जिसके बाद वो तमाम तर मसरूफियत छोड़ के जो है वो गुलबर्ग रवाना होते हैं। अब वाक़या कैसे रूनुमा हुआ और इसकी जो है अब तक की जो इत्तलात हैं वो क्या हैं, तो सबसे पहले इनके जो मुलाज़िम हैं आलमगीर तरीन के, उनका ये कहना है कि जब सुबह 10 बजे तक जो है कमरे का दरवाज़ा नहीं खुला, तो जाके देखा तो दरवाज़ा खोला गया, जब जिसके बाद देखा गया तो वहाँ पे जहांगीर तरीन के भाई जो हैं आलमगीर तरीन, उनकी जो है वो डेड बॉडी पड़ी थी, लाश पड़ी थी, जिसके साथ ही एक ख़त भी पड़ा हुआ था, लेटर भी पड़ा हुआ था। और वो लेटर में क्या लिखा था वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पिस्टल एक बरामद हुआ, जिसकी जो है वो कनपट्टी पे फायर किया गया, और वो गोली जो है वो दिमाग के जो टिश्यूज़ हैं उसको डैमेज करते हुए जो है निकल गई, और ज़्यादा जो है खून बहने से उनकी मौत वाक़या, जो इब्तदाई रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें सामने हैं कि मौत की जो वजह बनी वो ज़्यादा जो है ब्लड वो बहने की वजह से हुई है। अब जो लेटर मिला उसमें उन्होंने एक तहरीर लिखी है कि सबसे पहले तो उन्होंने ये वाज़ह किया है कि ये मर्डर नहीं है, मतलब कत्ल नहीं किया गया मुझे किसी जानब से भी, क्योंकि डेड बॉडी पे कोई तशद्दुद के निशानात भी दिखाई नहीं दिए। तो ये जो है अभी तक की जो इतलात के मुताबिक तमाम तर जो ख़बरें ज़ेर गर्दिश हैं उसमें मर्डर की वजूहात अभी तक सामने नहीं आई, मतलब कोई इस तरह की शुबहात नहीं मिले। और साथ ही उन्होंने ये क्लियर किया कि मैंने ये ख़ुदकुशी की है, और कुछ बीमारी का तस्करा कर रहे थे कि बीमारी की वजह से मैंने ये स्टेप लिया है। अब बात करते हैं उनकी एज, 63 साल उनकी एज थी, उम्र थी, और अभी तक उन्होंने शादी नहीं की थी। और शादी के हवाले से कुछ खबरें सामने आई कि रिसेंटली उनकी एक एंगेजमेंट हुई है, जिसके बाद दिसंबर में उनकी जो है वो शादी होने जानी थी, रवां साल ही जो है वो चंद माह बाकी थे। अब इसमें बहुत सी चीज़ें, बहुत से सवालात जो हैं वो रूनुमा हुए हैं, बहुत से सवालात जो है सामने आ रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बता देते हैं आलमगीर तरीन जो हैं वो बेसिकली क्या कुछ करते रहे हैं और क्या कुछ उन्होंने तालीम हासिल की है। तो आलमगीर तरीन जो है बर्कले यूनिवर्सिटी है ऑफ कैलिफोर्निया, वहाँ से इन्होंने बैचलर्स किया, और उसके बाद मरूफ बेल यूनिवर्सिटी से मास्टर की डिग्री मुकम्मल की है। मतलब सारी फॉरेन एजुकेशन इन्होंने बैरून मुल्क से एजुकेशन हासिल की, और उसके बाद
इन्होंने पाकिस्तान आके अपने भाई जहांगीर तरीन के साथ ही और ज़ाहिर है शराकतदारी और कुछ अपने प्रोजेक्ट्स के साथ उन्होंने काम स्टार्ट किया। शमीम एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है एक, जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे, ये एमडी थे। और इसके साथ ही साथ ये जो कंपनी है इसका काम क्या है जी, ये जनूबी पंजाब के लिए जो है पेप्सिको की ऑफिशियल बोटल्स और फ्रेंचाइज है। मतलब जनूबी पंजाब, साउथ पंजाब का जितना भी एरिया है वहाँ पे जो पेप्सी को और इससे रेलिवेंट बेवरेज हैं उसको जो है वो ऑन करते थे। और इसके अलावा आलमगीर तरीन जो है मुल्क पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है पानी साफ़ करने का प्लांट वो भी रन कर रहे थे, मतलब उसके भी ऑनर थे। जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्लांट है पानी को साफ़ करने का, उसको भी रन कर रहे थे। इसके साथ ही साथ कुछ और अगर बात कर ली जाए तो जनूबी पंजाब में उनकी एक अपनी पहचान थी। जिस तरह जहांगीर तरीन की हम बात करते हैं, सियासत में तो वो बहुत मुतहर्रिक हैं, लेकिन बिजनेस में और कारोबारी पॉइंट ऑफ व्यू से आलमगीर तरीन ने जो है अपना अलग मकाम बनाए रखा है। और जिस तरह उनके ये दो बिज़नेस की हम बात करें, लेकिन एक और इंतहाई अहम हिस्सा जो कि इनकी लाइफ का रहा है वो खेलों से वाबस्तगी के हवाले से। तो मुल्तान सुल्तान पाकिस्तान सुपर लीग की एक फ्रेंचाइज है, चैम्पियन भी रह चुकी है। और जिस तरह मुल्तान सुल्तान की फ्रेंचाइज सामने आई थी और लोगों ने, जनूबी पंजाब के लोगों ने बड़ा इसको खुशाइंद कहा था, क्योंकि 5 PSL की फ्रेंचाइज थे, उसके बाद 6ठी का ये इजाफा हुआ था। तो बहुत से जो जनूबी पंजाब की तकरीबन 7.5 करोड़ के करीब आबादी है उनकी नुमाइंदगी थी, तो लोगों ने इसको बड़ा खुशाइंद कदम करार दिया था। और स्पेशली आलमगीर तरीन की जो है वाबस्तगी और खेलों के साथ और खेल की प्रमोशन के लिए जिस तरह को उन्होंने इकदाम किए, तरीन अकेडमी भी बनाएगी मुल्तान में ही। और वहाँ पे जो लोकल टैलेंट था, ना सिर्फ बच्चों में बल्कि बच्चियों में भी, फीमेल्स खिलाड़ियों के लिए भी जो है कैंप्स लगाए गए और मुख्तलिफ उनको फैसिलिटीज़ भी फराहम की जा रही हैं, वो सारी चीज़ें उन्होंने की। और मुल्तान सुल्तान की अगर हम बात कर लें तो बहुत ही अग्रेसिव ये फ्रेंचाइज रही है, चैम्पियन बनी और दूसरी दफ़ा जो है फ़ाइनल भी खेलने के लिए पहुंची। और रिजवान जिसकी कप्तानी कर रहे हैं, ताहाल ज़ाहिर है उनके पास कप्तानी है मुल्तान सुल्तान की। और जितने भी बल्लेबाज मुल्तान सुल्तान की टीम में मौजूद हैं, जितने भी प्लेयर्स मौजूद हैं, बहुत ज़बरदस्त उनका रिलेशन रहा आलमगीर तरीन के साथ। और बहुत ही एक समझ लें नरम दिल और शगुफ्ता इंसान थे। जिस तरह उनका एक वीडियोज़, जिस तरह उनकी एक क्लिप सामने आ रही हैं, वो सारी चीज़ें जिसको भी इसका पता लग रहा है उसमें बहुत जो है अफसोस का इज़हार किया जा रहा है। अब नाज़रीन कुछ सवालात ये भी हैं कि अरबों की जायदाद है और आलमगीर तरीन की जो है वो मौत का फ़ायदा कैसे हो सकता है। ये वक्त तो नहीं है ऐसी बात करने का, लेकिन बहुत से सवालात जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। तो उस हवाले से अगर बात कर ली जाए तो जिस तरह की उनकी औलाद नहीं, शादी नहीं हुई तो औलाद भी नहीं है, और वो अकेले ही अपनी जायदाद के जो है मालिक भी थे, अरबों की ये जायदाद थी। अब पंजाब पुलिस जो है इस पे के ऊपर तहकीकात भी कर रही है, मुख्तलिफ पहलुओं से जो है छानबीन की जा रही है कि आया किस वजह से जो है उन्होंने ये इंतहाई कदम उठाया। क्योंकि जब इंसान के पास माल दौलत की कमी नहीं होती, पूरे साइश लाइफ होती है, तो फिर हम देखते तो हैं बहुत से वाक़यात इस तरह के सामने आते हैं, डिप्रेशन या फिर इस तरह की कुछ चीज़ें जो मौत की वजह बनती हैं। वो चाहे बॉलीवुड की इंडस्ट्री में हमें बहुत सी इस तरह की एग्जांपल मिलती हैं, या फिर और बहुत से ऐसे केसेस सामने आते हैं दुनिया भर से जहाँ पे अमीर तरीन लोग भी जो हैं इस तरह के इंतहाई कदम उठा लेते हैं। ना ये कहना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं होगा कि सिर्फ गुर्बत की वजह से या फिर मुश्किलात की वजह से इंसान जो है अपनी जान लेता है। कुछ लोग मतलब ये स्टेप भी ले, लेकिन ज़ाहिर है अभी इसके ऊपर तहकीकात होनी है, अभी इसके ऊपर जो है वो तफ्तीश जारी है कि असल मुहर्रिकात, असल वाक़या और क्या है और किसको जो है इसका बेनिफिट हुआ, या फिर आलमगीर तरीन ने इतना इंतहाई कदम उठाया तो क्यों उठाया। बीमारी का जिस तरह उन्होंने तज़किरा किया, इससे कबल सभी जो है करीबियन के हल्के ये भी कह रहे हैं कि इस तरह की उनको कुछ सवेर बीमारी नहीं थी जिसके हवाले से उनको पता हो, मालूम हो। क्योंकि जो बंदा खेलों के मैदान में एक्टिव रहता है, आप सब जानते हैं खेल ऐसी स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ है जो इंसान को फिट रखती है। और स्पेशली क्रिकेट की हम बात करें तो क्रिकेट का क्रेज़ पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा होता है और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा खेली और देखी भी जाती है। तो लोग जो हैं वो क्रिकेट के हवाले से भी इनको जानते हैं और में जो है मैदानों में भी नज़र भी आए। तो ये एक सवाल है, एक मुअम्मा है जिसको हल करना भी बाकी है। और
इसके लिए ज़ाहिर है इंसान जब भी दुनिया में आता है बहुत से प्लान, बहुत से सपने, बहुत से ख्वाब लेके आता है, और आलमगीर तरीन साहब उन लाखों इंसानों में से एक हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को जो है बड़ा ही गोल्डन अंदाज में, शाहाना अंदाज में गुजारा है, और अल्लाह पाक ने उनको जो है माल दौलत और हर तरह के जो है वो नेमतों से भी नवाजा है, और एक पूरी लाइफ उनकी जिस तरह की रही है। उन्होंने बहुत से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए जनूबी पंजाब में भी, और बहुत से जो है कारोबार में भी लोगों के जो है हेल्प आउट भी किया। अब देखना ये है कि आलमगीर तरीन की मौत और ये ख़ुदकुशी का मुअम्मा कब हल होता है, और किस तरीके से जो इस केस की जो है वो तफ्तीश की जाती है, और क्या मुहरक़ात सामने आते हैं, क्योंकि पंजाब पुलिस जिस तरह हमने बताया कि इसकी तहकीकात कर रही है, और जहांगीर तरीन जो कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न चीफ भी हैं, वो भी ज़ाहिर है गमज़दा हैं, अफसरदा हैं। उन्होंने भी अपनी जो है सियासी सरगर्मियाँ रोक दी हैं, और न सिर्फ मुल्तान सुल्तान के, चूँकि ये ऑनर थे जावेद अफरीदी जो कि पेशावर ज़ल्मी के ऑनर है, उनकी जानब से भी ताज़ीती पैगाम जारी किया गया, और इंतहाई अफसोस का, दुख का इज़हार किया गया, और अहले खाना से जो है इज़हार हमदर्दी भी किया गया। और इसके साथ ही साथ लाहौर कलंदर के CEO आतिफ़ राना जो कि ऑनर हैं लाहौर कलंदर के, उनकी जानब से भी जो है मुल्तान सुल्तान के ऑनर आलमगीर तरीन की जो है वो हलाकत के हवाले से जो है एक ताज़ीती पैगाम भी जारी किया। दुनिया भर में जो भी इनकी फ्रेंचाइज के साथ मुंसलिक रहे प्लेयर्स स्पेशली, उनकी जानिब से ताज़ीती पैगामात जारी हैं, और अब हमारी भी नेक तमन्नाएँ, नेक ख्वाहिशात इस फैमिली के साथ हैं, लवाहिकीन के साथ हैं, और अल्लाह पाक उनके दर्जात भी बुलंद करे। बहरहाल इस केस की जो भी अपडेट आती है, जो भी तहकीकात होंगी और जो डेवलपमेंट होगी वो भी आपके सामने रखेंगे। आप हमारे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी फ़ीडबैक से लाजमी आगाह कीजिए। दोबारा फिर हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।